भुसावल स्टेशन। A160 नंबर में जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम अकेले बॉम्बे जा रही हूँ मैं। शुभम घर पर है और गुप्ता जी शुभी को लेने के लिए कोटा गए हुए हैं। तो पहली बार शुभम घर पर अकेले हैं। फर्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ मुंबई के लिए। अभी तक कहीं भी कहीं गई होंगी तो बांदा या फिर अभी जो कोटा से लखनऊ गई थी बच्चों के होने के बाद से, और उनके पहले तो रात 9 बजे की ट्रेन थी तो 8:30 बजे तक खाना मेरा हो गया। शुभम के लिए खाना बना के रख के आई हूँ। वो कह रहा था उसको भी भूख नहीं है तो वो बाद में खा लेगा रख के। और मेरी बर्थ सामने वाली थी साइड अपर, तो एक फैमिली नीचे है हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, बच्चा बार बार मम्मी के पास आएगा जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बात को मैं समझती हूँ, फेस किया है हमने लाइफ में। बच्चों को मम्मी पास में चाहिए और पापा इसलिए चाहिए कि वो ऊपर नीचे करते रहें। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हमने एक्सचेंज कर लिया है। ये वाली बर्थ जो मेरी थी वो मैंने उनको दे दिया। फैमिली साथ नहीं है दोनों, और मेरे को तो अकेले रहना है। तो मैं यहाँ पर, ये भी अपर ही है उनकी थी, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ स्टेशन में आ चुकी हूँ मैं मुंबई में। यहाँ एसी वेटिंग रूम है तो वहीं पर बैठी हुई थी मैं। अब यहीं से फिर सीधा जाऊँगी एयरपोर्ट के लिए। तो ये इडली ली गई है। घर में भी मैंने शुभम के लिए बनाई थी इडली, और अभी यहाँ पर भी इडली। कहीं बाहर जाओ ना तो क्या ट्राई करो, कुछ ऐसा नया चीज़ में लगता है कि वो कैसा होगा। सुबह वैसे चाय ली थी, बिस्किट लिया था, और अभी इडली चटनी सांभर। स्टेशन के बाहर आ चुकी हूँ मैं, और कैब आने वाली है, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो अब कैब आ चुकी है, मैं बैठ चुकी हूँ कैब में। तो अब निकल रहे हैं हम एयरपोर्ट के लिए। यहाँ ये ट्रॉली लगी हुई है ना, अपना लगेज के लिए ले सकते हैं। चेकिंग के लिए आए, चेकिंग हो गई है और अभी अंदर आए हैं। चेंज किए हैं कपड़े और यहीं से ही तैयार होकर के फिर बाहर जाऊंगी। और जो सामान मुझे नहीं चाहिए वो मैंने एक बैग में डाल दिया है, और जो अपने पास रखना है बैग, उसमें अपनी ज़रूरत का सामान रख लिया है। फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे शुभी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है शुभी को साथ में होना चाहिए था आज। और पता है आज मैं घर पर नहीं हूँ, आज मैं मुंबई में हूँ। अभी सुबह आई हूँ और शुभी आज दोपहर में घर जाने वाली है। उसके पापा उसको लेने गए, तो गुप्ता जी शुभी को ले कर के घर आएंगे। शुभी ने कितना कुछ सोच रखा था कि घर जाते ही पहले दिन उसे क्या क्या खाना है, उल्टा ही हो गया। जो क्या खाना है वो तो छोड़ूंगी, मम्मी ही घर पे नहीं है। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो हो गया भाई, हमारी तैयारी हो चुकी है। जा रही हूँ बैग पैक करके देंगे।
पहली बार में इतना खौफ बैठा है, ये सामान नहीं ले जाना, ये सामान नहीं ले जाना, इतना वज़न नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं होना चाहिए, तो उससे बड़ा ही टेंशन है। अब जा रही हूँ लगेज देने, लगेज जमा करना है ना। सच में ऐसा लग रहा है शुभी साथ में होनी चाहिए थी। फर्स्ट टाइम मैं अब अकेली आई हूँ वो भी। यहाँ इंडिगो फ़्लाइट है हमारी, तो यहाँ पर मुझे देना है अपना लगेज। चेकिंग होगी यहाँ पे, इतनी लाइन लगी हुई है अभी। शुभी से अभी फ़ोन पर बात की मैंने, वो ट्रेन में है इस समय। गुप्ता जी और शुभी ट्रेन में है, वो दोपहर में पहुंचेंगे, 4 बजे तक करीब घर पहुंचेगी भुसावल। और शुभम घर पे अकेले है। आज लाइफ में पहली बार शुभम घर पर अकेले है। भुसावल वाले घर में शुभम को हमने कभी अकेला नहीं छोड़ा है। शुभी को छोड़ा था एक बार, काफ़ी लंबे टाइम के लिए छोड़ा था। उसका भी 10th था उस टाइम, जिस टाइम में उस शुभी को छोड़ा था। जैसे शुभम का इस बार 10th बोर्ड्स हैं, ऐसे शुभी का उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में थी, ज़रूरी था, जाना था तो गए थे। और शुभम आज फर्स्ट टाइम अकेले है। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी देर में। ऐसा ही होता है, देखो हम लोग घर में रहें ना तो परेशानी महसूस होने लगती है कई बार, झुंझलाहट हो किसी बच्चों से ही, किसी न किसी काम से या किसी बात से। लेकिन अभी देखो, कल ही मैं रात के 9 बजे निकली हूँ घर से, 8:30 पे समझ लो, 9 बजे ट्रेन थी तो। और अब तक मैं हर 10-20 मिनट बाद कभी शुभी का ख्याल, कभी शुभम का ख्याल। शुभम क्या कर रहा होगा, उसके लिए मैं फ्रिज में रख के आई हूँ इडली और सांभर। अभी जब मैं इडली सांभर खा रही तो मैं याद कर रही थी, उसको बता के आई थी सांभर निकाल के गर्म करना, माइक्रोवेव में इडली गर्म करना, और फिर नाश्ता कर लेगा। और दूध रखा है, दही रखी है उसको लस्सी बनाने के लिए, मैगी भी रखी है उसके लिए। और दोपहर तक तो पापा और दीदी आ जाएंगे। लेकिन मन में बच्चे ही चल रहे हैं। यहाँ बैठी हूँ अकेले, अकेला मतलब लोग तो इतने सारे हैं, फैमिली से अकेले ही, तो अकेला अकेला ही फील हो रहा है। दोपहर में है मेरी फ़्लाइट। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज काउंटर है ये। यहाँ पर शॉप भी है, खाने की चीज़ें मिलती हैं, ज़रूरत का सामान। ईयरफोन वगैरह हैं, फ़्लाइट में चाहिए तो सोन पापड़ी, बैंगल्स, पाउच। क्या टाइम तो पास करना है, तो मैं इस शॉप में आई हूँ, देखती हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि बाहर में से तो यहाँ सब कुछ बहुत महंगा होगा, लेकिन देखने में क्या है, देखते हैं क्या क्या है और प्राइस वगैरह कैसे हैं, कुछ आइडिया लगेगा। हो गई भाई, विंडो शॉपिंग हुई है, देखा गया है, लिया कुछ नहीं है। प्राइस तो पूछो ही मत, जो छोटे छोटे से पर्से थे ना, उनकी भी 500 के ऊपर की ही रेंज है। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि मार्केट में ये भी कुछ है, मतलब कुछ नया और सुंदर जो देखना है वो यहाँ दिख रहा है। तो देख के तो पता चल रहा है ना कि हाँ, ये चीज़ें भी हैं मार्केट में। भले अब यहाँ से कम दाम में मार्केट में आपको मिल जाए, पर ऐसा भी कुछ है मार्केट में मिलता है, इसका ये यूज़ है, ये चीज़ें यहाँ भैया पता चल सकती हैं। चाय बहुत अच्छी अलग अलग तरीके की थी। केतली तो इतनी सुंदर थी, पूछा मैंने, 5000 की केतली थी, 5000 लिखा हुआ था एक केतली। भले ही वो बाहर में दूसरे रेट में मिल जाए, पर सुंदर बहुत। टाइम पास कर रही हूँ मैं, अब क्या कर सकते हैं, अकेले तो घूम रही हूँ केवल। अभी शुभी से बात की ना, तो गुप्ता जी और शुभी वो दोनों ही रेलवे स्टेशन में हैं। भोपाल ट्रेन चेंज करनी पड़ती है ना कोटा से आते समय भुसावल जाने के लिए, मैंने बताया था ना, वैसे
तो वो लोग ट्रेन चेंज करने के लिए अभी एक ट्रेन से उतरे हैं और स्टेशन में हैं, प्लेटफॉर्म में। और मैं शुभी कह रही हूँ, बताओ शुभी, तो वहाँ पे समय पास कर रही हूँ दूसरी ट्रेन के लिए, और मैं फ़्लाइट में जाने के लिए एयरपोर्ट में टाइम पास कर रही हूँ। अभी आई हूँ फाइनली अपना बैग ले करके। बैग यहाँ रख देंगे ना, ट्रॉली, और उसमें चार्जर या पावर बैंक नहीं रखना है। हाँ, बैटरी में कोई शार्प चीज़ नहीं रखनी है, लाइटर वगैरह नहीं रखनी है, नाइफ़ वगैरह नहीं रखना है। ये सब जो है चेकिंग होती है अभी बैग की। सारे लोग लाइन से खड़े हुए हैं, सबके बैग की चेकिंग, सब भी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे देंगे बैग। बैग तो चला गया लुढ़कता हुआ। मुझे 15 kg वेट लेना था, लेकिन अभी मैंने उनसे पूछा कि कितना है मेरा वो बैग, तो बोल रहे हैं कि 5 kg है। और मैं तो और भी बढ़ सकती थी, मैंने तो सामान इसमें कम डाला कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, फिर वो निकाल के फिर फेंक दें। एक दूसरा बैग है हाथ में, उसमें मैंने अपना ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। अभी जो मुझे पास मिला है ना, एंट्री पास, अब मैं अंदर जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये रखा है, पानी की बॉटल्स बाहर निकालना है, कोल्ड ड्रिंक बाहर निकालना है, लिक्विड अपने बैग में नहीं रखना है, और माचिस है, लाइटर है, या फिर कोई ऐसी शार्प चीज़ें हैं तो पहले से ही बाहर रख दो, वरना वो फिर से वापस बाहर भेजेंगे। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी की बॉटल थी, वो भी मैंने रख दिया बिस्लरी की, वो क्योंकि बड़ी बॉटल थी ना, वो नहीं ले जाने देते, छोटी ले जाने देते हैं शायद, छोटी वाली साइज़। खुल गया सिम सिम गेट, आ गए अंदर। यहाँ देखो ये लगा हुआ है कैमरा, सब दिखाई देता है उनको कि बैग के अंदर क्या क्या है। यही मैंने सुना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं ले जाना है तो वो बाहर निकाल देते हैं। बाहर आ गया, सही था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो निकालो फेंको, ऐसा नहीं था। और चेकिंग भी हो चुकी है, आ गए बाहर। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे जाना है, तो यहाँ से जाएंगे। फिर से खुल गया सिम सिम गेट, यहाँ से खुल जाता है। ये टिकट दिखाओ, इंडियन आर्ट एंड आर्ट टर्मिनल 2। अब यहाँ से आगे नीचे जाएंगे। वैसे मुझे लग रहा है दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, लेकिन पहली बार अकेले आने में घबराहट और टेंशन ज़्यादा रहती है। अब नीचे जाना है। अब आ चुके हैं फाइनली नीचे। इन वेयर इटालियन कलेक्शन, सेव वाटर सेव द प्लांट्स। यहाँ ग्रीनरी बहुत बहुत सुंदर है, तो दिख ही रहा है नज़ारा। अभी यहाँ से ही मैं ऊपर से नीचे आई हूँ, और नीचे देखकर इतना सुंदर ग्रीनरी आँखों को बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे ऊपर से आए थे हम लोग। वहाँ जहाँ खड़े हो लग रहा है वहीं से सेल्फी ले लो।
फिर यहाँ पर भी यही कहना है मुझे, सुंदर इतना है, सब कुछ अच्छा है, अकेले हूँ, कोई तो साथ में चाहिए था। बच्चों के बिना मैं कभी ऐसी जगह में आऊँगी मैंने सोचा ही नहीं था। शुभी हमेशा बातें करती थी और मैं यहाँ पर हूँ। सच में मुझे शुभी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हमेशा फ्लाइट के बारे में बात करती थी वो, और मैं सिर्फ सुनती रहती थी, क्योंकि हम लोग तो ट्रेन वाले, उनके पापा रेलवे वाले। ट्रेन के सिवाय कहीं कार तक का नाम नहीं लिया जाता है घर में, बस इसका भी नाम नहीं लिया जाता है, ट्रेन ही। क्योंकि रेलवे वाले शुरू से ही ट्रेन में ही आते जाते रहे हैं, कहीं भी जाना है तो। अभी गाड़ी आने के बाद भी कभी भी कहीं जाना होता है तो हम लोग ट्रेन से ही जाते हैं। तो सोचा ही नहीं था कि मैं मतलब ऐसे अचानक से आऊँगी अकेले, वो भी ना। वो अभी भी मुझे लग रहा है कि हफ्ते दिन पहले ही भी बात कर रही थी, तो कह रही थी कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो हम लोग प्लेन से जाएंगे। हमने कहा हाँ जाएंगे, मैं तो हाँ ही बोल देती सोचे। ग्रीन के ऊपर रेड वाइट बहुत सुंदर लग रहा है, और ये भी सब पूरे फूड कॉर्नर्स हैं। ये देखो यहाँ पर भी ब्रास मूर्तियाँ हैं सारी, दिए और मूर्तियाँ, बैग, हैंडक्राफ्ट। हाँ ऐसी ही केतली थी वहाँ पे, मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ पे ग्लास और केतली थी, मग। देखो चार्जिंग के लिए भी है यहाँ पॉइंट। यहाँ सैलून भी है, स्टाइल सैलून, मैगी भी है। अभी हमको वहाँ जाना होगा नीचे। यहाँ ये जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, इससे नीचे है। यहाँ से दिख रहे हैं, ग्लास लगा हुआ है पूरा, और नीचे का दिखाई दे रहा है। अभी बहुत टाइम है बहुत देर तक ऐसे ही टाइम पास करना है घूमते टहलते। ये गेट नंबर 48 है, मेरा गेट नंबर 42 में है, वहाँ जाऊँगी। वहाँ पे भी सब ऐसा ही है। सब रात में लाइट वगैरह जलती होगी ना, तब व्यू बहुत सुंदर लगता होगा। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। बुक सेंटर भी है। इयररिंग्स बहुत सुंदर सुंदर। ये क्या बना है ये तो मुझे नहीं पता है। टीवी लगा हुआ है, टाइम पास अच्छा है। यहाँ से भी सेम व्यू है नीचे का। ये सिटिंग अरेंजमेंट है। ये भी बहुत सुंदर है भाई, जहाँ देखो वहीं सब सुंदर ही है। सच में देखने लायक जगह है। मतलब ये एयरपोर्ट भी अपने आप में एक घूमने वाली जगह है। ये कितना सुंदर है।
हाँ अंदर जाके देखते हैं। हाँ पूरी दीवार में मिरर है, मिरर इफेक्ट दिखाई देगा। ये देखो ऐसे मैं दिख रही हूँ और मैं पिक्चर भी क्लिक कर रही हूँ। इतना पूरा बड़ा सा ग्लास लगा हुआ है, तो मिरर इफेक्ट सेल्फी। इतना सुंदर बाहर बना हुआ है ना, मैंने सोचा देख के आती हूँ। अब आ गए हम गेट नंबर 42 में। पर भी बस अब यहीं बैठना है, सीट्स दी गई हैं। गेट नंबर 42 में आ चुकी हूँ मैं। अब यहीं बैठूँगी जितनी भी देर बैठना हो। इधर उधर घूम लिया जितना घूमना, अकेले भी कितना भी घूमूँ कम ही है। वह काफ़ी बड़ा है, ये बहुत सारे अलग अलग गेट हैं। तो अब मैं 42 में आ गई हूँ, यहीं बैठूँगी। पैर रखने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनी, पता है। ऐसे बैठो पैर फैला के। ये पैर फैलाने के लिए सही चीज़ है। यहाँ भी इडली, डोसा, समोसा, पाव भाजी सब में। लो भाई खिलौने भी हैं। वहाँ हिमालय बेबी केयर जोन भी है, बेबी फीड करने के लिए भी है अंदर यहाँ। ये और ये बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ बच्चे को नहलाना है या जैसे उसको साफ़ करना है बच्चे को, और यहाँ से साफ पोंछ करके लेटा के फिर उसका तैयार करना, बेड जैसा उसको रेडी करना। बेबी लोशन, बेबी बाथ, बढ़िया है ना। सब देख के याद आ रहा है जब हम लोग के बच्चे छोटे थे और हम लोग ट्रेन ट्रैवल करते थे, पैसेंजर में धक्के मार के बेचारों को, और हम लोग कितनी परेशानियों के साथ ट्रैवल किया है। वो भी क्या ज़माना था, पैसेंजर में, स्लीपर और पैसेंजर, इसके सिवा तो एसी नहीं था जब बच्चे हमारे छोटे हुआ करते थे। और ये सुविधाएं तो हमारी कल्पना से परे थी। अच्छा लगता है लेकिन अब ये सब देख करके कि ठीक है हमें नहीं मिला, हमारे बच्चों को नहीं मिला, लेकिन आगे जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की है वो हमारे छोटी बहनें या बेटियां उनको नहीं हो। मतलब वो सब आराम से घर से बाहर भी निकलें तो आराम से रहें, कंफर्ट जोन में ना। मतलब ये एक ऐसी जगह है पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है एयरपोर्ट का, और बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अकेलापन हर पल हर सेकंड लग रहा है। बस देखना है इसलिए घूम रही हूँ कि ये भी एक तरीके से अच्छा है, मैं देख सुन लूँ, तो फिर जब शुभी के साथ कभी कहीं जाएंगे तो फिर मैं शुभी को बताऊँगी, शुभी यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये है, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। बार बार मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि शुभी की विश थी इतनी, तो मुझे ये मौका मिला। और जैसे हम कभी बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं और बच्चों को मिले, ऐसा मुझे लग रहा है बच्चों ने कभी मेरे लिए ऐसा सोचता, बोलते थे वो लोग मुझसे हमेशा, और वो अब सामने दिखाई दे रहा है। 42 यहीं पर वेट कर रहे हैं बैठ करके। सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। रो 1 और आपातकालीन निगाह
We will begin our service after tea hours. Please make your food choice till then for us to serve you faster. Thank you. बैठ चुके हैं ट्रेन में और लाइफ मतलब फर्स्ट टाइम बैठना, कैसे बैठना, सीट देखना, सब कुछ कितना अलग ही एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है। हमेशा देखते थे आज बैठे हैं अपने पास से, वो वाली चीज़ें दूर से देखना और कुछ चीज़ों को पास से महसूस करना, वैसी फीलिंग है। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग करें। धन्यवाद। Request your attention please. As we prepare for departure, please open the window shades, straighten your seat back, close your tray table and fasten your seat belt. The cabin lights will be dimmed. Please use the light in the panel above should you wish to read. और लाइट बॉक्स उपलब्ध है। आपात स्थिति में फर्श से निकालें और इस तरह सर के ऊपर से पहनें। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल विमान में किसी भी सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन निकास विमान प्रणालियों का अनुमति बिना या अनजान उपयोग करना वर्जित है। इंदौर एयरपोर्ट में आ गए हैं, तो बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को होटल जाना है और हम सबको साथ में चलना है। होटल जाएंगे। अब बाहर आ रहे हैं हम लोग। अब सीधा होटल जाना है, तो उसके लिए ही इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। तो बस आ चुकी है, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। पहले की बता दी तो निकल रहे हैं।